हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे 2025 की सुपरहिट हिंदी फिल्म सैयारा के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के आइए जानते हैं इस फिल्म की कहानी, इसके किरदार और वो खास बातें जो इसे इतना खास बनाती हैं। तैयार हैं? तो चलो शुरू करते हैं। फिल्म सैयारा एक संगीतमय रोमांटिक ड्रामा है जिसे मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया है और यश राज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म 2004 की कोरियन फिल्म ए मोमेंट टू रिमेंबर से प्रेरित है और इसमें डेब्यूएंट्स आहान पांडे क्रिश के रोल में और अनीत पड्डा वानी के रोल में मुख्य किरदार निभा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं इस इमोशनल और म्यूजिकल रोलर कोस्टर की कहानी में। कहानी की शुरुआत। क्रिश कहानी का हीरो क्रिश एक बगावती, जुनूनी और टैलेंटेड रॉक म्यूजिशियन है जो मुंबई में रहता है। वो एक बैड बॉय टाइप का लड़का है जिसका अपने शराबी पिता के साथ रिश्ता तनावपूर्ण है। क्रिश का पूरा फोकस अपने संगीत पर है, लेकिन उसे अपने करियर में अभी तक वो बड़ी सफलता नहीं मिली जिसका वह सपना देखता है। उसका जुनून और गुस्सा उसे एक अलग ही आकर्षण देता है। वानी एक संवेदनशील और भावुक लेखिका है जो मनाली से ताल्लुक रखती है। वह हाल ही में एक टूटे हुए रिश्ते से गुजरी है और अपने दर्द को अपनी डायरी में लिखकर व्यक्त करती है। उसका शांत और गहरा स्वभाव उसे क्रिश से बिल्कुल अलग बनाता है। कहानी की शुरुआत में क्रिश और वानी की मुलाकात एक म्यूजिक प्रोजेक्ट के दौरान होती है। एक म्यूजिक प्रोड्यूसर उन्हें एक गाना बनाने के लिए साथ लाता है। शुरुआत में दोनों के बीच काफी तकरार होती है। क्रिश का बेपरवाह और रफ एटीट्यूड वानी के संजीदा और सॉफ्ट नेचर से टकराता है। लेकिन जैसे जैसे वे एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, उनके बीच एक अनोखा कनेक्शन बनने लगता है। प्यार की शुरुआत। जैसे ही क्रिश और वानी एक गाने पर काम शुरू करते हैं, वे एक दूसरे को समझने लगते हैं। क्रिश वानी के लेखन और उसकी भावनाओं से प्रभावित होता है, जबकि वानी को क्रिश के संगीत और उसके जुनून में सुकून मिलता है। दोनों धीरे धीरे प्यार में पड़ जाते हैं। इस हिस्से में फिल्म के कुछ सबसे खूबसूरत गाने हैं जो मुंबई की चकाचौंध और मनाली की शांत वादियों में फिल्माए गए हैं। वानी अपनी डायरी में क्रिश के साथ बिताए पलों को लिखती रहती है। ये डायरी बाद में कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनती है। दोनों का रिश्ता गहरा होता जाता है और वे एक दूसरे के दर्द को ठीक करने लगते हैं। क्रिश अपने पिता के साथ अपने रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश करता है और वानी अपने टूटे हुए अतीत को पीछे छोड़ने की हिम्मत जुटाती है। कहानी में ट्विस्ट। जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है, तब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। वानी को पता चलता है कि उसे एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो उसकी याददाश्त को धीरे धीरे खत्म कर रही है। ये बीमारी अल्जाइमर की तरह है जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है। वानी इस सच को क्रिश से छुपाने की कोशिश करती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी बीमारी क्रिश के करियर और सपनों पर बोझ बने। लेकिन जैसे जैसे उसकी हालत बिगड़ती है, वह छोटी छोटी चीजें भूलने लगती है, जैसे मुलाकात का समय, जगह और यहाँ तक कि क्रिश के साथ बिताए खास पल। एक दिन वह क्रिश का नाम तक भूल जाती है, जो क्रिश के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है। ये सीन दर्शकों के लिए भी दिल तोड़ने वाला है। वानी की हालत बिगड़ने पर वह अपने परिवार के पास मनाली चली जाती है, लेकिन क्रिश उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। वह अपने संगीत के जरिए वानी की यादों को जीवित रखने का फैसला करता है। वह एक गाना बनाता है जिसका नाम है सैयारा, जो वानी के लिए उसका प्यार और उनकी साझा यादों का प्रतीक है। ये गाना तनिष्क बागची और अन्य कंपोजर्स द्वारा बनाया गया है और फिल्म का सबसे इमोशनल ट्रैक है। सैयारा गाना रिलीज होता है और रातों रात ग्लोबल हिट बन जाता है। क्रिश एक बड़ा रॉकस्टार बन जाता है, लेकिन उसका दिल अब भी वानी के साथ है। वह वानी की डायरी को पढ़ता है और उसकी यादों को अपने संगीत के जरिए दुनिया के सामने लाता है। इस दौरान वह देश भर में कॉन्सर्ट्स करता है, लेकिन उसका मन वानी को खोजने में लगा रहता है। एक साल बाद एक वायरल वीडियो के जरिए क्रिश को पता चलता है कि वानी मनाली में है। वह तुरंत उसे ढूंढने जाता है। जब वह वानी से मिलता है तो उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। वह क्रिश को पूरी तरह भूल चुकी है और उसे एक अजनबी की तरह देखती है। ये सीन फिल्म का सबसे इमोशनल पल है, लेकिन क्रिश हार नहीं मानता।
वह वानी को उनकी साझा यादें, उनके गाने और उसकी डायरी के जरिए उनका प्यार याद दिलाने की कोशिश करता है। वह उसे सैयारा गाना सुनाता है जो वानी की भावनाओं को जगा देता है। धीरे धीरे वानी की कुछ यादें वापस आती हैं, खासकर उनके प्यार से जुड़ी भावनाएं। ये सीन दिखाता है कि सच्चा प्यार और संगीत कितना ताकतवर हो सकता है। फिल्म का अंत एक खूबसूरत और इमोशनल नोट पर होता है। क्रिश लंदन के मशहूर वेम्बली स्टेडियम में एक विशाल कॉन्सर्ट में परफॉर्म करता है। इस दौरान वानी वहां मौजूद होती है। दोनों की शादी हो जाती है, जो प्यार, संगीत और यादों की जीत का प्रतीक है। ये सीन दर्शकों को इमोशनल कर देता है और एक हैप्पी एंडिंग देता है। फिल्म की खासियतें। फिल्म का साउंड ट्रैक इसकी सबसे बड़ी ताकत है। सैयारा टाइटल ट्रैक के अलावा कई रोमांटिक और इमोशनल गाने हैं, जिन्हें तनिष्क बागची, मिथुन और अन्य कंपोजर्स ने बनाया है। ये गाने कहानी को और गहराई देते हैं। आहान पांडे की आवाज और अनीत पड्डा की कविताएं गानों को और खास बनाती हैं। फिल्म प्यार, हानि, याददाश्त और संगीत की शक्ति जैसे थीम्स को खूबसूरती से पेश करती है। ये दिखाती है कि मुश्किल हालात में भी प्यार और कला इंसान को जोड़े रख सकते हैं। अल्जाइमर जैसे संवेदनशील विषय को बहुत खूबसूरती और सम्मान के साथ दिखाया गया है। आहान पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी फिल्म की जान है। दोनों ने अपने डेब्यू में शानदार एक्टिंग की है। आहान का रॉकस्टार अवतार और अनीत का इमोशनल किरदार दर्शकों को बांधे रखता है। सहायक किरदार जैसे क्रिश का दोस्त और वानी का परिवार कहानी को और रियल बनाते हैं। निर्देशन और सिनेमेटोग्राफी। मोहित सूरी का डायरेक्शन इस फिल्म को एक अलग स्तर पर ले जाता है। उनकी सिग्नेचर स्टाइल, जो इमोशंस और म्यूजिक को मिक्स करती है, यहां भी देखने को मिलती है। मुंबई की चकाचौंध और मनाली की खूबसूरत वादियां सिनेमेटोग्राफी में खूबसूरती से कैप्चर की गई हैं। फिल्म 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रोमांटिक फिल्म बनी। इसकी कहानी, गाने और केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया। दोस्तों, सैयारा एक ऐसी फिल्म है जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी और प्यार और संगीत की ताकत पर यकीन दिलाएगी। यह एक खूबसूरत कहानी है जो दिखाती है कि सच्चा प्यार और जुनून किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी, तो इसे जरूर देखें। और हाँ, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और फिल्म की कहानी एक्सप्लेन करें, तो वो भी बताएं। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।